तो दोस्तों, यदि आपने सीएम राइज स्कूल का फॉर्म भर दिया है, 10 तारीख जिसकी लास्ट डेट है और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि इसमें हम आज के वीडियो में मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे 20 क्वेश्चन का टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, अकादमिक पद के लिए 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। वहीं प्रशासनिक पद में प्राचार्य उपराचार्य के लिए जो रहेगा सिलेबस उसके तहत इसमें जैसा कि दिया गया है, चयन प्रक्रिया में 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नानुसार बिंदुओं से संबंधित प्रश्न होंगे। इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत इसे कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। जैसा कि इसमें दिया गया है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो ऑप्शन दिए, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा और मर्यादा, छात्रों का विश्वास और उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो दोस्तों, एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो है वो छात्रों का विश्वास होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी जो वर्तमान में जो क्वेश्चन आएंगे वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बेस्ड है। मध्य प्रदेश या जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो टोटल बाल केंद्रित है। तो इसलिए हमें अपने जो आंसर का ध्यान रखना है। तो उसमें देखेंगे कि बच्चों से रिलेट करके ही हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसका जैसा कि आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है छात्रों का विश्वास है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा अध्यापक वह होता है जो, तो ऑप्शन दिए हैं, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विश्वास में प्रवीण हो। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि बाल केंद्रित मैंने कहा है तो इसमें बच्चों से ही रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा अध्यापक वह है तो उसमें अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखने वाला हो, तो वही एक अच्छा अध्यापक कहलाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी। वहीं अगला दिया है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, ये सभी। तो दोस्तों, इसका ये सभी सही लग रहे हैं। तो इसका आंसर भी डी है। अगला देखते हैं, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर के, या मित्र की तरह बात करेंगे। तो दोस्तों, एक मित्र की तरह तो नहीं कर सकते और बहुत ही गंभीर रूप से हम उससे बात करेंगे, एक टीचर की गरिमा के रूप में। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। जैसा कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक कौशल है, कला है, एक क्रिया है और एक तपस्या है। तो आपका आंसर इसका क्या रहेगा, चलिए इसे देखते हैं। जैसा कि शिक्षण एक कौशल है तो ये, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, छठवां क्वेश्चन दिया है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो और समाज केंद्रित हो। तो दोस्तों, जैसा कि ये शिक्षा जो बाल केंद्रित है तो उसमें छात्र केंद्रित ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो छात्र केंद्रित है। अगला 7वां क्वेश्चन दिया है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है। शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका होता है, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए देखते हैं, शिक्षकों का दायित्व रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन। शिक्षकों की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, उनके शिष्य ही करते होंगे, छात्र, और ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी करना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को साक्षर बनाना और बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों, आप शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात की को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि, योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। शिक्षण के उद्देश्य और छात्र की आवश्यकताओं, रुचि, योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए स्नातक
का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो एक प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल या प्रधान अध्यापक में ये सभी गुण होना चाहिए। तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण की योजना पद्धति होना चाहिए कैसी? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, पाठ वस्तु केंद्रित होना चाहिए या बालक केंद्रित होना चाहिए? तो डेफिनेटली जो शिक्षण जो पद्धति होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति? तो इसमें डेफिनेटली समाज और छात्रों के प्रति ही होगा। इसका राइट आंसर है ये। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों को स्कूल में से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों की का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किस प्रकार से? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर के, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्य की सराहना करके या अच्छे वेतन देकर के बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके बढ़ाया जा सकता है कार्य क्षमता को अध्यापक की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए या ए बी दोनों के लिए? तो डेफिनेटली ये पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए है, ए बी दोनों के लिए। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, जैसे सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं होना, उद्देश्यहीन शिक्षा और घटिया स्तर की शिक्षा। तो जो भारत की जो शिक्षा है, शिक्षित बेरोजगार हैं, वो उसका मुख्य कारण उद्देश्यहीन ही शिक्षा है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो उसमें रहती है पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अधोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो 19 का दोस्तों इसका राइट आंसर विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अधोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो ये सभी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर इन्होंने बताया है बी, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। शिक्षा ग्रहण करने की चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या बनाती है? स्वावलंबी बनाती है। तो आप इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो इसका राइट आंसर है 20वां जो क्वेश्चन दिया है कि, तो चलिए देखते हैं, कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है लोकतांत्रिक। तो नेतृत्व जहां लीडरशिप की बात है तो लोकतांत्रिक होगा। तो दोस्तों इस सीरीज में हमने 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में हम अगले 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसी प्रकार से हमें अपना समर्थन दीजिए लाइक करके, और अधिक से अधिक टीचरों के लिए यह वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।